नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। रत्नागिरी के दपोली तालुका के हरड़े गांव में कोली बदाड़ियों ने नारियल पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया है और गांव के लोग बड़ी बड़ी नारियल से सजे और ढोल ताशा डीजे के धुन पर नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं। इस उत्सव में जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए हैं और कार्यक्रम स्थल में माननीय गृह मंत्री योगेश कदम का हर्षोल्लास के साथ स्वागत भी किया गया है। मंत्री कदम ने इस मौके पर नारियल पूजा की और कोली बदाड़ियों को आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। जालना लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर कल्याण काले ने दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा के कार्यकाल के सामने उर्वरक के भारी कमी के खिलाफ धरना किया और किसानों की आवाज भी बुलंद की है। सांसद काले ने 5 दिनों तक मंत्री से मिलने के प्रयास किए हैं, लेकिन वो असफल रहे। पर उन्होंने मंत्री के कक्ष के बाहर लगातार ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक बयान भी दिया, एक बड़ा बयान दिया। इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों के कांग्रेस सांसदों ने भी हिस्सा लिया है, जिससे किसानों के मुद्दों पर भी कांग्रेस का एक चुटला दिखाई दिया है। डॉक्टर काले ने बताया है कि मंत्री नड्डा के इस दबाव में निवेदन पत्र स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि उर्वरक की कमी से लगभग 20 लाख मीट्रिक टन की बुआई अधूरी रह गई और किसानों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने नकली यूरिया के मामले में अधिकारियों की मिली भगत का बड़ा आरोप लगाते हुए ये मांग की है कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र के लिए उर्वरक उपलब्ध कराए और कालाबाजारी पर भी रोक लगाए। नांदेड़ के विमाननगर पुलिस ने एक ही दिन में 2 सोना चोरी के आरोपों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लगभग 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण और चोरी में इस्तेमाल एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। सैयद जहर जो खुद भी कैदी है और 10 गंभीर अपराध दर्ज हैं उस पर। आरोपी ने पूछताछ में कुल 5 अपराध स्वीकार किए हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस कार्रवाई से और अपराधों को भी पता चल सकता है, तो लगातार पुलिस इसमें जांच कर रही है। 30 तारखेला एक महिला संध्याकाळचे जेवण करून शतपावली करत असताना मोटरसायकलवर 2 इसम येऊन त्यांनी त्यांच्या गळ्यातली चेन हिसकावून पळून गेले। त्यानंतर सदर महिला पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिल्यानंतर मग आम्ही समोर त्या ह्याच्यावर वर्कआउट केलो। त्या अनुषंगाने जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव सर, होम डीवायएसपी मॅडम यांनी आम्हाला सूचना केल्या। त्या सूचनाप्रमाणे आमची डीबीची टीम 30 तारखेला एक महिला संध्याकाळ मुंबई के कुरार इलाके में गांधीनगर में समता नगर पुलिस स्टेशन का एक कर्मचारी एक आम आदमी की पिटाई करता पाया गया। पीड़ित पान की दुकान से जुड़ा है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस कर्मियों ने उससे हफ्ता मांगा था। जब उसने इनकार किया तो उसकी मारपीट की गई, उसके साथ गंभीर तरह से मारपीट की गई है। फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है और कुरार पुलिस ने आरोपी कर्मचारी की पहचान से इनकार किया है। इस मामले की जांच की जा रही है। लगातार ये कुरार से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां
पुलिस ने हफ्ता मांगने गए एक पुलिस अधिकारी ने या पुलिस का जो कर्मी था उसने एक मारपीट की है। एक पान की दुकान वाले के साथ गंभीर तरह से मारपीट की है। जब उसने हफ्ता देने से मना कर दिया तब उसके साथ ही गंभीर तरह की जो मारपीट है वो सामने आई है। जालना जिले की नवनिर्वाचित जिला कलेक्टर आशिमा मित्तल ने महाबैंक ग्रामीण स्वराज रोजगार प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ब्यूटी पार्लर में प्रशिक्षण ले रही लड़कियों से भी बातचीत की और संस्थान के काम से संतोष व्यक्त किया है। कलेक्टर ने संस्थान में आवश्यक बदलाव के सुझाव भी दिए और ये संस्थान ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग, कृषि उद्यमिता और डेयरी व्यवसाय आदि चलाता है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि इस प्रशिक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जालना जिले में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी के आदेश पर विशेष नाकाबंदी की गई है। इस अभियान में सभी थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी की है। नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 368 मामलों में कुल 3,49,250 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही 8 शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे और नाबालिगों की वाहन चलाने से रोका जाएगा। महोबा की पहाड़ी पर स्थित अल्लाह उदल के गुरु ताला सैयद की मजार बारिश और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। आगामी 10 अगस्त से शुरू होने वाले 15 दिवसीय कजली मेले में अल्लाह उदल की वीरता को याद किया जाएगा, लेकिन गुरु ताला सैयद की मजार की उपेक्षा से समाज में नाराजगी है। मजार की देखरेख करने वाले खादिम बाबा फरीद ने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतिहासकार और जनता चाहते हैं कि ताला सैयद की मजार की जीर्णोद्धार कर उन्हें उचित सम्मान दिया जाए, क्योंकि वो अल्लाह उदल के गुरु होने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी माने जाते हैं। समस्या से जूझ रहे हैं कि आप जो है चाचा ताला सैयद आला उदल के गुरु हैं और यहाँ आज की दिन इतना सुबह बारिश हुई और ये मज़ार का तीसरा हिस्सा गिर चुका है और आप मेरे से यही निवेदन है कि प्रशासन ध्यान दे। प्रशासन को मैंने शिकायतें भी की 2023 से और अभी तक शिकायत कर रहा हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुरातत्व विभाग को भी के पास भी जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे से निवेदन है, मैं यहाँ का खादिम हूँ और यहाँ खिदमत करता हूँ। आज मैं रह रहा हूँ जब से 2023 से यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पानी की व्यवस्था हो रही। पानी भी मैं अपने जेब से चंदा करके बोर करवाया, व्यवस्था करी, अभी बोर मशीन रखी हुई, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। मैं प्रशासन के पास भी गया, सबके पास में गया। हाँ, निवेदन अभी क्या चाहते? अभी क्या ये चाहता हूँ कि मज़ार पूरी खोखली हो गई, नीचे से भी गिर गई है, मज़ार पूरी खोखली हो गई है, उधर से गिर गया हुआ है, इधर से गिर के चारों तरफ से खोखली हो चुकी है। निवेदन यही है हमारा कि साहिब मज़ार की मरम्मत कराई है। चाचा ताला सैयद आला उदल के गुरु हैं और ये शान है अपने बुंदेलखंड की और आज ये प्राचीन धरोहर गिर रही है। सबसे अधिकारियों से निवेदन है, पुरातत्व विभाग से भी निवेदन है मेरा। समस्या से जूझ रहे हैं कि जालना कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने रक्षाबंधन पर्व और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा राखी और रामदाना के लड्डू की स्टॉल लगाई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा ने स्टॉल का निरीक्षण किया है और राखी और लड्डू खरीदे हैं। समूह की दीदियों ने 6,000 की राखी और 4,150 के लड्डू बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करने का उदाहरण पेश किया है। मौके पर मिशन के उपायुक्त ज्ञान सिंह और अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हर घर तिरंगा के अंतर्गत हमारे जनपद में स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ
तिरंगे भी बना रही हैं और तिरंगा राखी भी बना रही हैं। तो आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में भी हर घर तिरंगा की राखी की स्टॉल लगाई गई। उसमें हमारी दीदियों ने जितनी भी राखी वो लेके आई थी वो सारी की सारी विक्रय हो गई। और इसके अतिरिक्त जो रैली है, पदयात्रा है और जो विद्यालयों के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने हैं, जो 3 चरणों में कार्यक्रम होना था, उन तीनों चरणों के अंदर आज पहला चरण पूर्ण हो रहा है। तो उसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आगे 9 से लेकर 15 तक 2 चरण और हैं, उनकी तैयारियां भी पूर्ण। हर घर तिरंगा के अंतर्गत हमारे जनपद में स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ तिरंगे भी बना रही हैं और तिरंगा राखी भी बना रही हैं। तो आज संभल में थाना धनारी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली देशी घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग में 923 लीटर नकली घी उपकरण और पैकिंग सामग्री जब्त कर ली गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बागपात में प्रवीण जैन के घर से भी नकली घी बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें अमूल मधुसूदन घी की नकली पैकेजिंग और टाटा नमक के पैकेट में मयूर नमक भरकर बेचने का खुलासा हुआ है। साथ ही नकली नेस्कैफे की खाली पैकेट भी जब्त की गई हैं। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी एसओजी और सर्विलांस सेल को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें इन्होंने खजरा खाकम के पास में एक छोटे हाथी को मुखबिर खास की सूचना पे इंटरसेप्ट किया और उसके अंदर से कई सारे अमूल के और मधुसूदन घी और इस तरीके के एग्जैक्ट इनपुट वाली सूचना मिलने पे 2 लोगों को हिरासत में लिया। उनसे सघन पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि यह एक फर्जी घी बनाने का और उसके साथ साथ में नमक बनाने का, कॉफ़ी बनाने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जो कि यहाँ पे सप्लाई भी होता है, बट उसका मुख्य गढ़ बड़ौत बागपत में है। वहाँ से ये एनसीआर में और यहाँ के आसपास के जनपदों के अंदर सप्लाई करते हैं। इस प्रकार पुलिस ने एक आशु जैन नाम का व्यक्ति और एक सुदेश जैन नाम का व्यक्ति ये मेरठ में प्रोक्योर करते हैं। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर हरदोई में रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने महिला के लिए फ्री बस यात्रा योजना शुरू की है, जिसमें बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 8 से 10 अगस्त तक किसी भी रोडवेज बस में एक सहयात्री के साथ निशुल्क सफर कर सकेंगे। लखनऊ में कानपुर जाने वाली बसों में भीड़ ज्यादा रही, जिससे सीट पाने के लिए यात्रियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। हरदोई डिपो में 5 नई तेजस बसें शामिल की गई हैं, जो रात 9 बजे तक सेवा देंगी। अतिरिक्त बसें भी चलाई जा रही हैं ताकि ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।